तो यार तुमने ना कुछ पास्ट ईयर्स के पेपर को देख करके ये ऑब्जर्व तो किया ही होगा कि मैथ्स जो है ना वो रिलेटिवली टफर आ रही है एज कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेंदी भी होते हैं क्वेश्चंस और ना कम नंबर पे ही मैथ्स में 99 परसेंटाइल बन जा रही है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं और मैथ्स को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत है। तुमको एक रियलिटी बताऊं, अगर तुमको ना अपनी रैंक इंप्रूव करनी है ना तो तुमको मैथ्स में अच्छा करना पड़ेगा। हाँ, सिलेक्शन लेने के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स काफी आसान आ रही है, सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन अगर तुमको अपनी रैंक बेस्ट करनी है, अच्छी करनी है, तो ना सेलेक्टेड चीजें कर लोगे ना मैथ्स में तो तुम्हारी रैंक एक लंबा बूस्ट मारेगी, उतना केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं मार सकते हो। तो मैथ्स को जरूर फोकस करो, पूरा मत छोड़ो। मैं तुमको बताने वाला हूं कैसे सेलेक्टेड स्टडी करोगे कि भैया उतना प्रेशर भी नहीं लगेगा, इजी और मीडियम वाले क्वेश्चंस भी करके आ जाओगे। और अगर 40, 45, 50, 60 मार्क्स स्कोर कर लेते हो मैथ्स में, तुम्हारी ओवरऑल परसेंटाइल बहुत अच्छी बन जाएगी। तो आज का ये मैथ्स वीडियो अल्टीमेट होने वाला है। तुमको बताने वाला हूं अगर तुम्हारे मैथ्स में स्थिति खराब चल रही है, कैसे तुम अच्छे से मैथ्स में इन चैप्टर्स को यहां से मेरे दिए हुए रिसोर्सेज से और कहां से करना है पूरा बता दूंगा। उतना कर लेना, तुम्हारा मैथ्स से बहुत अच्छा आ जाएगा और ओवरऑल परसेंटाइल बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखना, नोट्स वगैरह सारे देने वाला हूं। नोट्स जो भी मिलेंगे वो टेलीग्राम पे मिलने वाले बॉस, तो टेलीग्राम को अब तक नहीं ज्वाइन किया, ऑर्गेनिक वर्क के भी मैंने नोट्स डाल दिए, तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पर है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे यार तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कम लोग कर रखे हो, बहुत मेहनत लग रही होती है हर चीज को करने में। मैं चाहता हूं सिर्फ तुम्हारे को हेल्प करना, तो तुम बस सब्सक्राइब कर दोगे तो काफी अच्छा लग रहा होगा। तो ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैथ्स की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो 1.5x में देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो बात करेंगे आज जेईई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैथ सब्जेक्ट की। 60 प्लस मार्क्स का वैसे तो प्लान है, बट अगर तुम 40, 45, 50 भी ले आओगे ना तो मानोगे नहीं, बहुत अच्छी परसेंटाइल बन जाती है मैथ्स में, क्योंकि डिफिकल्ट आ रहा है तो तुमको ना बस सेलेक्ट करके चीजों को पढ़ना है। लोग क्या करते हैं, पूरा मैथ्स छोड़ देते हैं और फिर परसेंटाइल कम आती है, इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन तुमको वाइजली चीजों को काम करना है। प्रायोरिटी वाइज पूरे चैप्टर्स बताऊंगा कि कौन से करने हैं, जो प्रायोरिटी 1 में बताऊंगा उसको करे बिना प्रायोरिटी 2 पर आना ही मत, और रिसोर्सेज भी बताऊंगा, क्वेश्चन शीट भी बताऊंगा, रिविजन कहां से करना है सब बताऊंगा, लेक्चर कहां से करना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, छोड़ करके मत जाना। पहले मैं बता देता हूं तुमको रिसोर्सेज के बारे में कि एक चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है, पूरा रोड मैप क्या होने वाला है। कोई भी एक चैप्टर अगर तुम उठाते हो कि 20 दिन के आसपास बचा है, देख सकते हो सबसे पहले तुमको वन शॉट से थ्योरी करनी है। किसी भी कोर्स को मत परचेज करो, किसी के बैच को परचेज मत करो, यूट्यूब पकड़ो, वहां पर अगर तुम्हारा एकदम ही खराब है तो 7-8 आवर का वन शॉट देख सकते हो, नहीं तो 3-4 आवर का वन शॉट देख सकते हो, जहां पर सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार बता दिया हो। तो वन शॉट से थ्योरी कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो सॉल्व्ड क्वेश्चंस। भैया ये कहां से मिलेंगे, तो मेरी जान ये ना मैंने दे रखा है कहां पर, अपने टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा जब ये वीडियो पोस्ट होगी, तो साथ ही में मैं जो पूरे चैप्टर वाइज पहले प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स के डालूंगा, फिर प्रायोरिटी 2 के चैप्टर डालूंगा। वहां पर सॉल्व्ड क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर में लगभग 15-20 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को देख देख करके समझ के चले जाओ, ठीक है। तो बहुत तुमको हेल्प मिलेगा, ये कर लोगे। इसके बाद तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं लगाना है, पहले तुमको करना है रिविजन। पहले वन शॉट से थ्योरी करोगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो मैंने शीट्स दे रखी है टेलीग्राम पे उसको करोगे, उसके बाद पूरे चीजों को कंबाइंड रिवाइज करोगे, ठीक है। अब रिवीजन का भैया और क्या मेथड है, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुमको जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगी रिवीजन के लिए। मेरे समय में ना यार सबसे इंपॉर्टेंट मेरे सिलेक्शन में पता है क्या चीज हेल्प करी थी, शॉर्ट नोट्स। मतलब मैं इतना थैंकफुल हूं शॉर्ट नोट्स को लेकर के, जो ना मेरे को क्विकली सब चीज, मतलब कुछ घंटों में मेरे को पूरा ऐसे एक स्टूडेंट होते हैं ना ब्लैंक हो जाता है, लेकिन वो कुछ घंटों में पढ़ने से उसको पूरी चीजें मेरे को मेमोराइज हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट से। तो यार तुम ना यार रेंशो के इस फ्लैश कार्ड्स को यूज कर सकते हो। रेंशो की तरफ से फ्लैश कार्ड्स आते हैं, बहुत ही सुंदर हैं। इसमें तुमको सारे डिटेल्ड फॉर्मूलाज, ग्राफ, सारी चीज मिल जाती है। अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स है, सारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शॉर्ट नोट्स ना यार तुम डेली बेसिस पे, मतलब क्या है ना, इनको अगर तुम रिवाइज करते रहोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में पूरे जो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है ना वो दिमाग में बैठे रहते हैं। और लास्ट मोमेंट में यार जैसे कि एग्जाम को कुछ दिन बचे तो पूरे एक चीजों को रिवाइज करना है, तो इससे पूरी चीज दिमाग में वापस आ जाए। तो अगर तुम्हारा जनवरी में स्कोर लो था ना, तो ये एक मेजर रीजन होता है कि चीजें ना हम घर में तो जाकर के करके जाते हैं, वहां पर सेंटर पे भूल जाते हैं। इसलिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने सुंदर शॉर्ट नोट्स यार अब तुमको रेडीमेड मिल रहे हैं, तो इसको जरूर यूज करो, लास्ट में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी बाइंग लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के टॉप में डाल दूंगा, पिन कमेंट में डाल दूंगा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जहां से भी लेना चाहो जाकर के ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस मत करना। अब जब तुम ये तीनों चीज कर लोगे, वन शॉट से थ्योरी कर लिए, प्रैक्टिस सॉल्व कर लिए, सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, और हम रिवीजन कर चुके हैं 1-2 बार, उसके बाद आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 से लगाना स्टार्ट करोगे, 22, 21, 20, 19 जहां तक तुम लगा पाओ, जितना तुमको टाइम अलाउ करता है, बस इतना तुमको एक चैप्टर करना है, बस इतना रोड मैप होगा। एक अच्छी सी थ्योरी करी,
क्वेश्चन कर लिए, रिवीजन कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, बस इतना करो। और किनका करना है, सिलेक्टेड चैप्टर्स का। चलो आ जाते हैं प्रायोरिटी नंबर 1 वाले चैप्टर में। प्रायोरिटी 1 जब तक नहीं करोगे ना मेरी जान, प्रायोरिटी 2 में मत जाना प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक अगर मेरी बात मान लो, एक जो एवरेज स्टूडेंट है ना, अगर ये सबसे वो आसान चैप्टर है जहां पर मैथ्स में नंबर ला सकते हो। सबसे पहला आता है स्टैटिस्टिक्स। एक क्वेश्चन आता है स्टैट से, कुछ मत करो, वही रिवीजन वाले मॉड्यूल से क्या करना, बस स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला याद कर लेना। 3-4 फॉर्मूला है मेरे ख्याल से मुश्किल से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। इसका तो मैं तुमको पीडीएफ भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये क्या ही दूंगा, स्टैट्स के ना एक फिक्स क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, 10 साल के तुमको 10-12 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको करके चले जाओ, एक क्वेश्चन 100% आएगा। सेट्स एंड रिलेशन, अब यहां पर मेरी जान मैंने फंक्शंस नहीं बोला, क्योंकि फंक्शन बहुत लंबा पार्ट है, टफ क्वेश्चन भी फंक्शन से आते हैं। तो सेट्स और रिलेशन का पार्ट करके चले जाओ, उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। थर्ड आ जाते हैं वेक्टर्स पे। अभी मैंने 3D को प्रायोरिटी 1 पे नहीं रखा है, 3D करना है तो पहले वेक्टर तो करना ही पड़ता है। वेक्टर से मतलब एक नहीं तो 2 क्वेश्चन फिक्स है, गारंटी है, आता ही है। और कोई भी मैंने वेक्टर्स के मैं सारे क्वेश्चंस के गो थ्रू कर रहा था, मेरे को कोई नया टाइप का नहीं मिला, रिपीटिंग कॉन्सेप्ट ही है। ये वेक्टर ऐसा हो रहा है तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, वही सब है। तो वेक्टर्स को करना है। मैट्रिसेस नंबर 4 पे रहेगी। मैट्रिसेस पता नहीं, मेरे को बहुत आसान लगता था, अगर कुछ उसके रूल्स वगैरह सब याद हो तो आप आराम से सोल्व करते हो। और मैट्रिसेस के बेसिस पे फिर डिटर्मिनेंट्स पे आते हो। डिटर्मिनेंट्स तो और आसान पड़ता है, बस उसको खोल के कैलकुलेट करना पड़ता है। और लास्ट में मेरे को एक टॉपिक और याद है, मैं भूल रहा हूँ, वो कुछ जैकॉब्स पता नहीं क्या मैट्रिक्स डिटरमिनेंट होता है, मैं भूल गया हूं भाई, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं। तो वो तुम देख लेना। बस ये 5 चैप्टर पहले कर लो। इन 5 चैप्टर से मैं गारंटी दे रहा हूं 6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। यहां से 24 नंबर निकालो। अगले टारगेट रखो भैया, मेरे को अगले 7-8 दिन में यहां से 24 नंबर निकालना है। डेली एक चैप्टर पकड़ो और वन शॉट देखो, अपना प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। चलो आ जाते हैं प्रायोरिटी नंबर 2 पे। प्रायोरिटी नंबर 2 होगा तुम्हारा सबसे पहले 3D। 3D को क्यों रखा है, क्योंकि वेक्टर से बेस बन गया। 3D से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो 3D तुमको करना ही करना है। 3D में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सिमिलर पैटर्न पे आते हैं। सेकंड आता है लिमिट्स। अब यहाँ पर पूरा एलसीडी नहीं करना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी रहने दो, काइंड ऑफ थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट उसमें बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। लेकिन लिमिट्स के जो कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 1 की पावर इंफिनिटी वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो वो एक बार चेक कर लेना है ना। 1 की पावर या e की पावर इंफिनिटी क्या वो है, देख लेना तुम। तो वो वाला लिमिट्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है बाइनोमियल थ्योरम, बहुत आसान पड़ता है, तो बाइनोमियल थ्योरम को तुम कर लेना। हालांकि मेरे को ये थोड़ा सा उतना पसंद नहीं आता था, बट मैंने सबका फीडबैक लिया, उनको बीटी बहुत आसान लगता है। फोर्थ है एरिया अंडर द कर्व। अगर तुमने भैया बोर्ड्स लेवल का भी तुमको इंटीग्रेशन आता है ना, तुम एरिया अंडर द कर्व बना लोगे, बस तुमको कर्व प्लॉट करना आना चाहिए। अगेन रेंशो वाला जो मटेरियल बताया था उसमें ग्राफ ऑफ सब मिलता है, कर्व्स मिलता है, तुमको आइडिया होना चाहिए कि इसका कर्व कैसा बनता है। तो एरिया अंडर द कर्व कर लेना। उसका सिर्फ तुमको अपर, ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है, अपर माइनस लोअर कर देते हो, इंटीग्रेशन को माइनस तो आंसर आ जाता है, तो इसको जरूर करना। फिफ्थ है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में एक लीनियर वाला और होमोजीनियस वाला, पता नहीं यार इतना आता है, मतलब इसमें 4 या 5 टाइप के क्वेश्चंस है, बस वही बन सकते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। एक बेसिक वाला आता है, एक में वो डिग्री सेम जिसको शायद होमोजेनियस ही बोलते हैं, और एक वो लीनियर वाला आता है, ठीक है, जिसमें वो इक्वल करके फिर बाद में इंटीग्रेट करते हैं। बस मेरे समय में वही आया था, आज भी वही आता है, तो इसको जरूर करके जाओ। तो अगर इतना भी कर ले तो अब यहाँ से 3D से 2 क्वेश्चन, लिमिट से 1 3, बाइनोमियल से 1 4 5 6 7, कम से कम 6 यहाँ से भी है, तो 6 + 6 12 हो गया, 12 4 48, 48 तो तुम नंबर लाओ ही लाओ। अब इसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो मेरा एक एडिशनल तुम लोग को वो रहेगा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करो और उसके साथ फिर प्रोबेबिलिटी करो, अगर टाइम अलाउ करता है तो। बस इसके अलावा कुछ मत करो, ना फंक्शंस करो, ना कॉम्प्लेक्स नंबर करो, ना पूरा क्वाड्रेटिक करो, ना सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तुम्हारा एओडी एरिया, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डीप इंटीग्रेशन, कुछ मत करो, टाइम नहीं है। तो प्रायोरिटी 1 के चैप्टर, प्रायोरिटी 2 के चैप्टर, उसके बाद भी टाइम मिलता है तो एडिशनल ये 2 चैप्टर। हालांकि ये जो एडिशनल चैप्टर मेरे फेवरेट थे, मेरे को बहुत अच्छे से मेरे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बनते थे। अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो इसको भी कर लेना, ठीक है। तो मैंने तुमको बता दिया कि कैसे किन चैप्टर्स को करना है, और तुमको रैंचो के फ्लैश कार्ड्स का भी वहां पर लिंक मिल जाएगा, वो रिवीजन के लिए बेस्ट है, तो उसको तुम देख सकते हो। और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम की बेसिकली लिंक होगी, उसमें तुम ज्वाइन करोगे तब तुमको मेरा वाला फ्री वाला मटेरियल मिल जाएगा, उसको कर लेना। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यार कंटेंट तो तुमको मार्केट में कितना ही मिल जाता है, उसका तो मेरे को देने की जरूरत है नहीं, सर्च करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज तुमको मिल जाते हैं। बस इतना करो। मैथ्स में सच बता रहा हूँ, अगर 30 40 45 कुछ भी नंबर आ जाएगा ना, तुम्हारा ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा आएगा, मैथ्स तुमको बहुत बूस्ट देगा, छोड़ना मत मैथ्स को, ठीक है मेरी जान। चलो, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, किस टाइप की वीडियो और चाहिए, हेल्प चाहिए, बता देना। और अगर हाँ लेक्चर भी नहीं मिल रहा हो ना भैया कि बता दो लेक्चर, कौन से लेक्चर से मैं पढ़ूं, तो वो भी बता दूंगा, कमेंट में पूछ लेना। चलो बाय।